शांति। आज 11 अगस्त 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 11th August 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज साकार मुरली में बाबा ने बताया है कि कैसे सभी बाबा के बच्चे हैं। इस धरती पर जितनी भी आत्माएं हैं वो परमात्मा के बच्चे हैं, और उसमें जो बच्चे बाप को जानते हैं, जिनको परिचय मिला है, उसमें क्यों ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को राजाई मिलती है और कुछ बच्चे प्रजा बन जाते हैं। मुझे यहाँ पर मुंबई की एक कहानी याद आ रही है, सत्य घटना। मुंबई में आप जानते हैं बड़े बड़े मकान हैं और बाजू में झुग्गी झोपड़ियाँ भी है। मैंने एक तरफ हाई टावर बिल्डिंग है, उसके बाजू में स्लम्स भी है। तो ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी में एक परिवार रहता था जिसके बच्चे थे, 3 बच्चे थे, लेकिन उनके पिता जो थे वो शराब पीते थे, घर में हंगामा करते थे, बहुत झगड़ा होता था। इन बच्चों की माताजी को मारते भी थे। तो बचपन से बच्चों के अंदर अलग अलग रेस्पॉन्सेस रहे हैं। जो बड़ा बेटा था वो पिताजी को देखकर उसके अंदर भी वो जीन्स आ गए और उसने भी शराब पीना चालू किया। जो बीच वाला बच्चा था उसके अंदर डर बैठ गया, एक हीन भावना अंदर पनप गई और उस बच्चे ने बहुत सारी मानसिक बीमारियां हुई, डिप्रेशन में गया, क्योंकि पिताजी शराब पीते थे और घर में झगड़ा होता था, मारते थे। लेकिन जो छोटा बच्चा था उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस झुग्गी झोपड़ी में, स्लम में रहना नहीं है। मैं मेहनत करूंगा और यहाँ से बाहर निकलूंगा। तो ये छोटा बच्चा मेहनत करके, दिन रात पढ़ाई करके बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ और उसको अमेरिका में अवार्ड मिला। तो एक ही परिस्थिति है, माँ बाप एक है, सिचुएशन एक है, लेकिन रिस्पॉन्सेस अलग अलग है। ये आज का साइंस भी मानता है कि सिचुएशंस आर नॉट स्ट्रेसफुल। माना परिस्थिति में तनाव नहीं होता है, तनाव व्यक्ति के दृष्टिकोण में होता है। वो व्यक्ति किस दृष्टि से परिस्थिति को देखता है, उसके ऊपर पूरा खेल है। बाबा ने मुरलियों में कई बार उदाहरण दिया हुआ है क्वीन विक्टोरिया का। उनका जो वजीर है, वो वजीर स्ट्रीट लाइट पे पढ़कर, है ना, वजीर हुआ। उसने खूब मेहनत किया। हर एक कंट्री में ऐसे उदाहरण होने चाहिए। मैंने तो बहुत ऐसे देखे हैं जिनके जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां हैं,
लेकिन उन्होंने बहुत दृढ़ता की शक्ति के द्वारा अपना मोटिवेशन बनाए रखा और परिस्थितियों को परिवर्तन करके आज वो विश्व में नामी ग्रामी है। बहुत सारे उदाहरण इसमें दिए जा सकते हैं। यही प्रिंसिपल यहाँ पर भी लागू होता है। हम सब बाबा के बच्चों ने बाबा को पहचान लिया है। मैं कहूँगा परिचय मिला है, पहचानने में टाइम लगता है। परिचय और पहचान में फर्क है। परिचय माना हमको पता है कि वो बिंदी है, मैं बिंदी हूँ। हमको ये पता चला कि 84 जन्म लेते हैं हम, और उसका एक ही दिव्य जन्म है, अजन्मा का जन्म जिसे कहते हैं। पर काया प्रवेश करता है परमात्मा, क्योंकि उसको अपना शरीर नहीं है। ये सब बातें हमको पता है कि अभी अंतिम जन्म है और पूरे कल्प की कमाई है। अभी परिस्थितियां हर एक के सामने आई, मम्मा के सामने आई, बाबा के सामने आई, दादियों के सामने आए, और अभी जो बाबा के बच्चे आ रहे हैं उनके सामने भी आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोगों को लगता है कि उनके सामने बहुत बड़ी परिस्थिति है, और कुछ लोगों के सामने बड़ी परिस्थिति होते हुए भी वो इतना अच्छा उनका कोपिंग स्किल्स होता है, माना परिस्थिति को हैंडल करने की उनकी कला होती है, शक्ति होती है, कि वो परिस्थिति में भी विजयी बन जाते हैं। तो यही बात आज बाबा ने कहा है, आज का वरदान भी इसके साथ जेल करता है। बाबा ने कहा कि ऐसा क्यों है कि मेरे सभी बच्चे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को तख्त मिलता है और कुछ बच्चे प्रजा में चले जाते हैं। तो कौड़ी से हीरे तुल्य किस आधार पर बनते हैं? तो बाबा ने जो बहुत बार कहा, जो सबसे अच्छी बात है ब्रह्मा कुमारी में, वो है पढ़ाई पढ़ाई एंड पढ़ाई। जिसको जीवन में आगे आना है वो आगे आता है, और जिसको नहीं आना है वो बहाने देता है। अंग्रेजी में कहते हैं, इधर यू आर द मास्टर ऑफ सर्कमस्टेंसेस और यू आर द प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। आप परिस्थिति के मालिक हो या परिस्थिति के गुलाम हो। जो गुलाम होते हैं, नौकर होते हैं, वो कहते हैं क्या करे, समस्या ही ऐसी थी, बात ही ऐसी थी, घर के बंधन ही ऐसे थे, संस्कार ही ऐसे हैं, संगठन ही ऐसा है हमारे इधर का, हमारे इधर टीचर स्टूडेंट सब ऐसे हैं। मैं जिस स्टेट में, मैं जिस कंट्री में रहता हूँ, देश में रहता हूँ, स्थान में रहता हूँ, वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी है कि मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा नसीब ही ऐसा है। एक तरफ ये लोग है और दूसरे तरफ है जो कहते हैं कम वॉट में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नंबर लेना ही है। मुझे मुंबई की और एक बात याद आ रही है, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 96 97 का साल होगा। पूरे महाराष्ट्र स्टेट में एक लड़का जो टॉप आया 10th स्टैंडर्ड में, उसकी दिनचर्या देख के लोग हैरान हो गए, क्योंकि वो भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला। अभी दिन भर में कितने झुग्गी झोपड़ियों में आवाज होता है, रात को शांति होती है। तो ये लड़का क्या करता था, स्कूल में से आने के बाद में कोई पढ़ाई नहीं, लेकिन खा पी के खेल के रात को 10 बजे वो सोता था, 10 बजे वो पढ़ाई करने बैठता था। सॉरी, 10 से सुबह 5 बजे तक वो डेली पढ़ाई पढ़ता था, होल नाइट। और फिर रेस्ट करके दोपहर का स्कूल है, ये उसका रूटीन था। उस बच्चे ने पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया था। जब उसको ये पूछा तो उसने कहा क्या करूं, दिन भर में मुझे पढ़ाई करने के लिए शांति का माहौल ही नहीं मिलता था, क्योंकि हम झोपड़पट्टी में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में। तो मैं रात को सब सन्नाटा हो जाता था तो मैंने पढ़ना चालू किया। उसको 100 में से 96% मिले थे। तो ये वही बात बाबा कह रहा है कि मुरली सबको एक ही मिलती है, संगम युग का वरदान भी सबको एक ही है, देने वाला एक है,
फिर भी नंबर क्यों बन जाते हैं? तो नंबर बनते हैं जो भगवत गीता का चौथे अध्याय का 13वां श्लोक हमने देखा, 4 चैप्टर 13 वर्स, गुण कर्म विभागशः। बाबा ने यही बात स्पष्ट रूप से कही है कि जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारण करते हैं और पढ़ाते हैं, तीनों बातें कनेक्शन में हैं। पहला तो खुद पढ़ना है, पढ़ने के बाद धारणा होगी और धारणा के बाद सेवा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से। दूसरे है जो गलतियां करते हैं, देह अभिमान में आकर हंगामे मचाते हैं, तो राजाई या तख्त किसको मिलता है? जो पढ़ाई पढ़कर औरों को पढ़ाते हैं। बाबा ने हमेशा कहा है कि आपको औरों को आप समान बनाया है, नंबर इसी आधार पर मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य बाबा की मुरलियों का बार बार स्टडी करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कर्मों की गुह्य गति बताई है। देखो, टीचर्स के साथ बात करते समय भी टीचर्स को सबसे ज्यादा चांस होता है नंबर लेने का। तो बाबा ने कहा कि आप कितने सेंटर्स के निमित्त हो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कितनों को आपने आप समान बनाया या निर्विघ्न कितने सेंटर है। ये बात बहुत गहरी है। इसके ऊपर फिर मधुबन में चर्चा हुई, भट्टियां हुई, और बाबा लगातार एक ही बात करते आ रहा है कि निर्विघ्न सेंटर होना चाहिए, निर्विघ्न। क्योंकि एक व्यक्ति अगर विघ्न डालता है किसी भी कारणवश, तो आप सोचो क्या हो सकता है। बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। एक केस हो जाती है, पहले लौकिक का उदाहरण देखेंगे। किसी भी स्कूल कॉलेज का एक विद्यार्थी कोई गलती करता है तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है कि इस स्कूल के इस स्टूडेंट ने ऐसा ऐसा किया, या इस स्कूल में ऐसा ऐसा पाया गया। अभी सोचो वो स्कूल की कितनी बदनामी होती है जब कोई गलत बात हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। ये स्कूल है, भले परमात्मा के द्वारा स्थापन किया हुआ स्कूल है। कुछ लोग राह ही देखते रहते हैं कि कब ये गलतियां करे और कब हम इस गलती को मैग्नीफाई करें। इसलिए हम सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हर बाबा के बच्चे के ऊपर जिम्मेवारी है जो ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं। क्योंकि हम क्लेम करते हैं कि हमको भगवान पढ़ाता है। अभी जिसको भगवान पढ़ाता है स्वयं, जिसका टीचर बाप और सदगुरु तीनों उसके संबंध है, उसकी अवस्था कैसे होनी चाहिए? अगर कोई बाबा का बच्चा बनकर गुस्सा करता है या डिससर्विस करता है, सबको भुगतना पड़ता है उसका। बाबा ने खास कहा कि माताओं को रोक दिया जाता है सेंटर पर आने से, क्योंकि न्यूज़ फैलती है कि यहाँ पर ऐसा ऐसे होता है, तो उसका बोझा चढ़ता है। बाबा ने कहा देह अभिमान में आकर हंगामे मचाते हैं। मैं हमेशा जब भी धारणा की बातें सुनाता हूँ तो उसमें ये पॉइंट हमेशा सुनाओ। दो बातें होती है, एक है क्या करना और एक है क्या नहीं करना। डूज एंड डोंट्स कहते हैं। हमको क्या करना ये तो पता होता है, क्या नहीं करना ये भी बहुत उतना ही इम्पोर्टेंट है। लौकिक में टीचर्स के बारे में ऐसे बताते हैं, किसी भी फेमस व्यक्ति के बारे में लोग, अगर आपने 100 काम अच्छा किया है और एक आपने गलती की है, तो लोग वो 100 अच्छे काम नहीं ध्यान में रखेंगे, लेकिन वो एक गलती लोग याद रखते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। भारत के क्रिकेटर थे चेतन चौहान, अभी बहुत अच्छे फास्टर बॉलर थे। उन्होंने हैट्रिक लिया है। अभी हैट्रिक सबको मिलता नहीं है, लेकिन वो लोग उसके वो सब विशेषता भूल के वो क्रिकेट का वही मैच याद रखते हैं जिसमें आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए थे और भारत का प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान था।
और इन्होंने आखिरी बॉल डाला और बहुत अच्छे खिलाड़ी बैट्समैन जावेद मियांदाद उन्होंने सिक्सर मारा तो सभी लोग उस सिक्सर को ही याद करते हैं कि इसके वजह से हम मैच हार गए, माना बाकी की सब मैच भूल जाते हैं और चेतन चौहान की यही मेमोरी है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है कि अच्छी बातें याद नहीं रखते। ये कलयुग में अवगुण ही ज्यादा लोगों के ध्यान में रहते हैं। इसलिए खास करके बाबा ने भी बताया कि जैसे जैसे वस्त्र स्वच्छ होते जाता है तो उसके ऊपर एक छोटा सा दाग भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। कोई है ही मैला कपड़े पहनने वाला, उसके ऊपर छोटा सा दाग लोगों को नोटिस भी नहीं होता है, लेकिन जो बहुत स्वच्छ कपड़े पहनने वाला है उसके ऊपर एक छोटा सा दाग भी लोगों की नजरों में आ जाता है। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। दोनों बातें हमको ध्यान में रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम शुरुआत ऐसे करते हैं जब ट्रेनिंग देख रहे हैं, क्या करना है ये नहीं किया तो चलेगा, लेकिन क्या नहीं करना है उसके ऊपर तो ध्यान रखो कम से कम। क्योंकि एक मिस्टेक, वन मिस्टेक कैन थ्रो यू आउट। मैं जब कर्मेंद्रिय जीत के ऊपर सेशन लेता हूँ बच्चों को खास करके, क्योंकि स्कूल कॉलेज के बच्चों से अभी गलतियां हो रही है, तो हम उनके वो टेम्पटेशंस के बारे में एग्जाम्पल देते हैं। वन टेम्पटेशन एंड यू आर आउट। टेम्पटेशन माना आसक्ति होती है, कोई एक आपके अंदर आसक्ति है, कोई एक ऐसी आदत है जिसके वजह से आप पूरा बाहर जा सकते हैं। यू कैन बी थ्रोन आउट ऑफ एनी कंपटीशन गेम और इवन लाइफ फॉर दैट मैटर। तो ये हमको बहुत ध्यान में रखना है। बाबा ने भी इसके ऊपर मुरली चलाई है। बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट कहा था, बाबा को कहना पड़ा। बाबा ने कहा आपने कितना योग में अनुभव किया है, कितनी सेवा की है, जितनी भी कमाई की है, एक गलती कि शरीर रूपी सांप को टच किया तो वो सभी शक्तियां खत्म हो जाएगी। देखो बाबा पवित्रता के ऊपर कितना अंडरलाइन कर रहा है। हम अभी देखने वाले हैं अगले 2 संडे की अव्यक्त मुरली पूरा पवित्रता के ऊपर है। तो बाबा इतना महत्व देता है क्योंकि बाबा को पता है माया का राज्य है, एक गलती इनसे हो गई तो माया पूरा खींच लेगी। अगर आपने वीडियोस देखे हैं, ये एनिमल प्लैनेट के वीडियो होते हैं नेशनल ज्योग्राफी, उसमें दिखाते हैं कि कैसे पानी पीने के लिए जानवर जाते हैं। अभी वो बहुत कॉशियस रहते हैं क्योंकि पानी पीने का स्थान एक ही होता है सभी जंगल में और सभी उधर ही आते हैं। अभी बाहर से भी दुश्मन रहता है, पानी के अंदर भी दुश्मन रहता है, वो दिखाई नहीं देता है। आप सोचो क्या हो सकता है। तो बाहर का दुश्मन तो जल्दी दिखाई देता है, लेकिन जो पानी के अंदर का दुश्मन है उसको ये जानवर समझ नहीं पाते हैं। और अचानक वो मगरमच्छ आता है और पैर कोई पकड़ लेता है। अभी बस वो अगर उसके हाथ में आ गया वो आपको खींचते हुए अंदर लेके जाएगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है। तो माया भी ऐसी ही है आप जिसको कहते हैं रास्ते पर लिखा हुआ रहता है, आप सबने पढ़ा होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। माया ऐसा पकड़ लेती है कि समझ में ही नहीं आता है कि ये माया का वार है, और अपने को राइट समझते हैं। माया सूक्ष्म होते जाती है जैसे आगे बढ़ते हैं। बाबा ने इसके ऊपर भी इशारा दिया हुआ है कि सबसे बड़ी माया इस समय है कि मैं राइट हूँ। अभी एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट वाला राइट, माना कि मुझे पता है मैं राइट हूँ इंट्यूटिवली, लेकिन आप उसको सिद्ध करने नहीं जाएंगे। और एक होता है देह अभिमान वाला राइट जो अपने को सिद्ध करने जाता है। बाबा ने स्पष्ट कहा है मुरली में, कोई अगर आपको इशारा देता है वरिष्ठ निमित्त आत्मा, तो अपने को सिद्ध नहीं करना चाहिए।
क्योंकि उस समय आप सिद्ध करते हो। तो बाबा ने कहा अपने पाप को सिद्ध करते हो, शांत रहना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू आर राइट नो नीड टू गेट एंग्री, एंड इफ यू आर रॉन्ग यू डोंट हैव एनी राइट टू गेट एंग्री। अगर आप सत्य है तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप सत्य नहीं है तो आपको गुस्सा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं फिर से आ रहा हूं आप समान बनाने की बात। एक, इन गलतियों से स्वयं को बचाना है, क्योंकि जितना मिस्टेक्स होते जाएगी कॉन्फिडेंस डाउन होते जाएगा। यस, जितना गलतियां होते जाएगी, श्रीमत का उल्लंघन होता उतना कॉन्फिडेंस डाउन होते जाएगा, और फिर उसमें से रिकवर करना हर एक के बस की बात नहीं है। बार बार गलतियां करते हैं। आप सोचो किसी कपड़े के ऊपर बार बार दाग लग रहे हैं, वो दाग फिर जाना बहुत मुश्किल है, आखिर में वो कपड़ा फट जाता है। कुछ ऐसे ही आत्माओं के साथ होता है। मेरे सामने एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे नशे में आए थे बाबा के पास में, लेकिन कोई ना कोई कमजोरी रही जिसको दूर नहीं कर पाए। तो वो भले काम विकार है या क्रोध है या लोभ है किसी के अंदर, हर एक अपनी कमजोरी को जानता है। तो वो कमजोरी बार बार अगर वो गलती हो रही है तो वो संस्कार पक्का हो जाता है, फिर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, और फिर खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट देंगे कि मेरा तो है ही ऐसी आदत, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, फिर वो ऊंचा पद नहीं पा सकते। बाबा ने ये भी बात कही हुई कि आखिर में हर एक को पता चलेगा लास्ट में कि मुझे क्या पद मिलने वाला है। क्योंकि रोज मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो बुद्धि जजमेंट देगी आपको कि यस आप साहूकार क्वालिटी है, आप रॉयल प्रजा वाले हैं, आप प्रजा के भी प्रजा बनेंगी, ये बुद्धि ऑटोमेटिकली जजमेंट देंगी। राजा कौन है? तो राजा माना जिसकी प्रजा हो, जिसने अपनी प्रजा बनाई है, माना जिसने औरों को या अन्य आत्माओं को आप समान बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा यज्ञ की हिस्ट्री को देखो कि ब्रह्मा बाप के आगे कोई रोल मॉडल नहीं था। हमारे आगे तो मम्मा बाबा दादिया सभी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे कोई रोल मॉडल नहीं था। तो उनके ऊपर कितना चैलेंज रहा होगा, लेकिन उन्होंने नशा रखा अपना और अपने ऊपर अटेंशन रखा। बाबा ने कहा अनुभवी रथ है, तो ब्रह्मा रोल मॉडल बने, मम्मा भी रोल मॉडल बने। सोचो एक कुमारी है जिसको जीवन का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन वो माताओं से भी तेज गई। किस आधार पर? बुद्धि की धारणाओं के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर वो नंबर ले गए। तो मम्मा बाबा ने दादियों को आप समान बनाया, ठीक है। तो दादियों ने बड़ी बहनों को और भाइयों को आप समान बनाया। इन बड़ी बहनें और भाइयों ने उनके नीचे जो बहनें थी, भाई थे, उनको आप समान बनाया, वो उनके नीचे वालों को आप समान बना रहे। तो आप सोचो जितना भी आगे बाबा के बच्चे सेवा के निमित्त बन रहे हैं, उनको बनाने वाला ऊपर कोई तो है, जिन्होंने, जैसे हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, मम्मा को नहीं देखा, लेकिन हमने दादियों को देखा। तो दादियों को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा कैसे रहे होंगे या मम्मा कैसे रही होगी, क्योंकि इनके मुख से हमने यज्ञ की स्टोरी सुनी है, कहानियां सुनी है। ऐसे ही हमको भी अगर मम्मा बाबा समान उनके तख्त पर बैठना है, तो हमको भी औरों को आप समान बनाना है। तब ये लीगेसी कहते हैं वो चालू रहती है। अभी भी इस समय यज्ञ में शुरुआत में जो चैलेंजेस थे वो अलग थे, अभी के चैलेंजेस अलग है। अभी सभी बातें तो मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं, अभी भी जो निमित्त आत्माएं हैं, भले वो मधुबन में है, सेंटर में है, देश विदेश में है, इजी नहीं है। आप सोचो आपके घर पे दो चार लोग होते हैं, कोई किसी का गुस्सेल स्वभाव होता है,
तो घर में क्या हालत होती है, 4 लोगों को संभालना। यहाँ सेंटर पे 100 स्टूडेंट होते हैं, 10 सेंटर होते हैं, 20 सेंटर होते हैं। उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो तो बाबा जाने और वो आत्मा जाने। इस समय मैं अभी भारत के तमिलनाडु राज्य में हूँ, और उसमें भी मदुराई सब जोन कहते हैं। मदुराई, आप में से कोई आया है यहाँ पे तो मदुराई यहाँ पे एक तीर्थ क्षेत्र ही है। तमिलनाडु को कहते हैं स्टेट ऑफ टेम्पल्स। यहाँ मंदिर बहुत है, बहुत भावना है लोगों की। तो यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर है। तो ये पता चला कि अभी ये जो सेंटर है, इसके कनेक्शन में 14 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है। आप सोचो, 140 और अराउंड 130 बीके ब्रदर्स एंड सिस्टर सरेंडर है, समर्पित है। ये बहुत बड़ी सेवा हो गई। 14 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ की आत्माओं ने सेवा किया। तो यहाँ पे रोजी बहन आई थी, शांता दादी। तो ये 2-3 बहनें, दादी ने इनको भेजा कि आप जाओ तमिलनाडु में, चेन्नई, मानो उस समय मद्रास कहते थे, वहां जाके सेवा करो। तो मुझे अभी सुनाया यहाँ के निमित्त आत्मा ने कि 1 महीने के लिए दादी ने भेजा था। ये लोग 25 दिन एक स्थान पर रुके, और 25 दिन मरीना बीच है यहाँ पे, वहां बैठ के तपस्या करते थे और सबको परिचय देते थे। तो 25 दिन हुआ, एक भी स्टूडेंट नहीं आया। तो बहन जी ने फोन किया दादी को, दादी हम वापिस आते हैं, यहाँ एक भी स्टूडेंट निकल नहीं रहा है। आप सोचो, जिन्होंने इतनी अच्छी पालना ली। दादी ने कहा मैंने आपको 1 महीना बोला था, अभी और 5 दिन बाकी है। तो दादी भी अपने पालना के ऊपर दृढ़ रही, और इन्होंने 5 दिन में देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जिसको ज्ञान अच्छा लगा, उसने अपने घर पे बुलाया, और ऐसे साउथ में सेवा चालू हो गई। आप सोचो, अभी साउथ का वट वृक्ष कितना बड़ा हुआ है। तो उस समय की ये पालना दादियों के, और दादियों के अंदर शक्ति भरने वाला बाबा है। तो आप समान बनाना, देखना है कि मेरे एब्सेंस में भी सेवा चलती रहे, है ना। अपने ऊपर किसी को डिपेंडेंट नहीं करना है। जो अच्छा बाबा का बच्चा होगा वो बाबा के साथ जोड़ देगा अपने आप, और वो जो भी होगा उसका जमा का खाता हो जाएगा। ये थोड़ी गुह्य बात है, रिकॉर्ड रखना है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं शांतिवन में था 1 साल तक, बाबा ने एवरल्दी हॉस्पिटल संभालने के निमित्त रखा था। तो शांतिवन में, मधुबन में, हमारी आदरणीय दादी शांतामणि थी। वो मुरली ऐसे चलाती थी, मुझे ऐसे लगता था मम्मा बोल रही है, क्योंकि उनका चेहरा और मम्मा का चेहरा एक ही जैसे था। और हमारे ऊपर विशेष दादी की दृष्टि रही। उनको बीपी वगैरह चेक करने हम जाते थे, शुगर है, बीपी है। तो दादी कहते थे कि बाबा को भूलना माना बाबा का डिसरिगार्ड है। देखो कितनी इनकी भावना श्रेष्ठ रही होगी। आज बाबा ने यही बात कही है कि सुख देने वाले बाप, टीचर, सदगुरु का रिगार्ड जरूर रखना है। और रिगार्ड रखना माना क्या, तो बाबा के श्रीमत पर 100% चलना, यही उनका रिगार्ड रखना है। कुछ भी कर रहे हैं आप घर गृहस्थी हो, हाउस वाइफ हो या हाउस हस्बैंड हो, जो भी आप करते हैं, घर पे रहते हैं, जॉब पे जाते हैं, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, निमित्त हूँ। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। अभी मैंने हैदराबाद क्लास में कहा कि 8 बार मुरली पढ़नी है अगर आपको लास्ट ऑफ फास्ट जाना है। तो इमीडिएटली एक माता ने वो मुरली पढ़ना चालू किया, वो 8 बार पढ़ने की कोशिश कर रही है। तो ये है उमंग, उत्साह। सच्ची कमाई करनी है और माया से हार नहीं खानी है। और कौन जीतेंगे माया से? जो त्रिकालदर्शी होंगे, जिन्हें स्पष्ट अनुभव होगा कि मैं वही बाबा का बच्चा हूं, कल्प पहले वाला, और ये वही बाबा है, ये वही ब्राह्मण परिवार है, कल्प में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। उन्हें स्पष्ट अनुभव होगा मैं क्या था, क्या हूं, और फिर से क्या बनने वाला हूं। दोनों नशा इनको होगा, वर्तमान और भविष्य का नशा, और यही नशे में उड़ते रहेंगे और उड़ाते रहेंगे। उन्हें कोई भी चीज पुराने दुनिया की देहदारी वस्तु आकर्षित नहीं करते हैं। और ऐसे सरल सरल चित्त बाबा के बच्चे, इनका किसी के साथ कुछ अनबन नहीं होता है, सबके साथ बड़े प्यार से चलते हैं। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं
तो सरलता का गुण धारण करो, तो सरलता से संपूर्णता की ओर की यात्रा है। तो आज पूरे दिन भर में चेक करेंगे, अपने आप से बातें करेंगे कि मैंने कितनों को आप समान बनाया है। बाबा की मुरली के ऊपर या पढ़ाई के ऊपर मेरा कितना अटेंशन है? क्या मैं ज्ञान रत्नों का दान करता हूँ? कहीं मैं हंगामा तो नहीं मचाता हूँ? क्या मैं संगठन की शक्ति में एक साथ होकर चलता हूँ या विशेष संगठन के लिए योग करता हूँ? इसी आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। राजा माना जिसको सभी लोग स्वीकार करें। तो मैं राजा ही क्वालिटी की आत्मा हूँ, मेरे किसी से भी कोई अनबन नहीं है। मैं हमेशा विश्वरीय सेवा पर हूँ, विश्व की स्टेज पर हूँ, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक, विश्वामित्र हूँ। अच्छा, ओम शांति।